Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Journey. Happy New Year to all of you. ये नया साल 2024 आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि जो भी आपकी मनोकामनाएं 2023 में पूर्ण नहीं हो पाई हैं, वो इस नए साल में डेफिनेटली आपके लिए पूर्ण हों और आप अपनी लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस, हार्मनी, प्रॉस्पेरिटी की एनर्जीज में रहें। यही ईश्वर से दुआ है मेरी आप लोगों के लिए। आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि जनवरी 2024 के लिए है। आज की रीडिंग लिब्रा यानी कि तुला राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है, सो ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट ज़रूर करेगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। आइए जानते हैं लिब्रा पीपल, ये जनवरी 2024 आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। ये महीना आप लोगों के लिए किस तरह का रहने वाला है। जनवरी 2024 आप लोगों के लिए जनरल एनर्जीज की टर्म्स में क्या लेकर आ रहा है। आइए जानते हैं लिब्रा पीपल, ये महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। लिब्रा पीपल, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज ईगो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ फायर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 7 ऑफ एयर का कार्ड है। लिब्रा पीपल, आप लोग ये बात बेहतर जानते हैं कि आप एक एयर साइन पर्सनालिटी हैं और इस पूरे महीने में आप अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ही बिहेव करने वाले हैं। बट ये जो जनवरी का मंथ है या कह लीजिए ये जो साल की शुरुआत है, ये थोड़ी सी आपको आपके कंफर्टेबल जोन से बाहर निकालेगी। आपकी लाइफ में बड़ी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशंस इसी महीने में होंगी, जहां पर आपको ऐसा लग रहा है ना चीज़ें स्टेबल हो गई हैं, बस अब यही एक कंफर्ट जोन है, बस इसी कंफर्ट जोन में हम ऑपरेट करेंगे। उस कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलेंगे। आपकी लाइफ के लिए ये जो महीना है वो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहने वाला है। आपको ऐसा लगेगा कि कुछ पॉजिटिव चेंज नहीं हो रहा है, बट कहते हैं जब नए महल बनते हैं ना तो पहले जो पुराने महल होते हैं उन्हें तोड़ा जाता है, उन्हें ख़त्म किया जाता है। वही चीज़ आपके साथ यहाँ पर होने जा रही है। ठीक है, जो पुरानी इमारतें आपने खड़ी कर रखी हैं अपने बिलीफ सिस्टम की, अपने सोच के दायरे की, वो टूटेंगी। आपको प्रोकास्टिनेशन की एनर्जी से बचना है, चीज़ों को डिले नहीं करना है, पोस्टपोन नहीं करना है। अपने लेवल पर जितने काम आप एक साथ कर सके उतने काम आपको करने हैं। अपने ओल्ड बिलीफ सिस्टम को अब आपको रिलीज करना है। ये सिग्निफिकेंट चेंजेस आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इस महीने में आप थोड़ा फिकल माइंडेड एनर्जीज में रहेंगे, थोड़ी जगलिंग एनर्जीज में रहेंगे। बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा आपको, बहुत सारे काम भी होंगे आपके पास करने लायक। ठीक है, और आपको अपनी लाइफ को बैलेंस में लेकर आना होगा।
टेंशन से कुछ नहीं होता है, टेंशन लेकर काम मत कीजिएगा। आपको अपने हर एक काम में ना फन वे में वो काम कीजिए। जैसे ईश्वर ने एक टास्क दिया है, वो टास्क कंप्लीट करना है। अब रोकर करें चाहे हंसकर करें, करना तो पड़ेगा ही। उस तरह का माइंडसेट लेकर चलिएगा कि मजबूरी में काम करने के बजाय अगर उसी चीज़ को इंजॉय करते हुए करेंगे तो शायद उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आपको अपने मनी के टर्म्स में भी एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी इस मंथ में। इस मंथ में आपके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है। नेगेटिव पैटर्न की तरफ को आप खुद बढ़ने वाले हैं। आपको इल्यूशन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा परेशान करेंगी। अपनी लाइफ की सिचुएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद उठानी है। ठीक है, ऐसी चॉइसेस बनाइएगा जिससे कि आपकी लाइफ सिंप्लीफाई हो सके। अपने आप को हैप्पीनेस के रास्ते पर लेकर जाइएगा। आपको अनहेल्दी हैबिट्स से खुद को बचाना है। आपको कुछ अलग तरह की एडिक्शंस भी लग सकती हैं, वो एनर्जीज भी हैं यहाँ पर। एडिक्शंस का मतलब ये नहीं कि आप स्मोक करना शुरू कर देंगे, आप ड्रिंक करना शुरू कर देंगे। जैसे आप अभी कुछ हेल्दी वे में टाइम स्पेंड करते हैं, जैसे कि कोई बुक पढ़ ली या अकेले में बैठकर थोड़ा टाइम मेडिटेट करें, वो आदतें आपकी इस मंथ में छूटती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। हो सकता है आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ज़्यादा इन्वॉल्व करें खुद को। ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पर। यहाँ पर 9 ऑफ फायर का कार्ड है। देखिए, आपने जिस भी चीज़ में मेहनत की है ना, उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। आपके ट्रस्ट इश्यूज आपके आसपास वाले लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। आपको ऐसा फील होगा कि आपके जो आसपास के लोग हैं वो आपको नीचे लेकर आना चाहते हैं, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, तो उनके साथ आपके ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे। आपको किसी भी चीज़ पर गिव अप नहीं करना है। जहाँ पर भी आप इस महीने में फंसते हैं वहाँ पर डिवाइन से हेल्प मांगिएगा, एंजल से हेल्प मांगिएगा, आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। इस मंथ में आप जो नेचर के साथ ज़्यादा जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, उससे भी आपकी लाइफ में जो इतनी सारी हलचल होने वाली है ना, आपको उस चीज़ को टैकल करने में मदद मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर 5 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। इस महीने में मुझे आप एक अनवॉइस चॉइस बनाते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि आपका कंफर्टेबल जोन ब्रेक होगा। आपको इस मंथ में लोगों पर आंख बंद करके यकीन नहीं करना है। आपको ऐसा लगेगा कि आप हैप्पियर फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जिसके ऊपर आप विश्वास करके चलेंगे वो पर्सन आपको कभी भी बैक स्टेप कर सकता है। ठीक है, जो लोग आपको लगता है कि क्वेश्चनेबल हैं, उनके ऊपर विश्वास करने वाली गलती मत कीजिएगा। अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनिएगा। इस मंथ में जो आपका स्लीपिंग पैटर्न है वो भी कुछ खास मुझे अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। आपको रात को नींद नहीं आएगी, अलग सा डर आपको सताएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने जीवन में कुछ नेगेटिव जोन की तरफ को बढ़ रहे हैं। ठीक है, देर रात तक जागते रहेंगे तो नेगेटिव थॉट्स और ज़्यादा आपको परेशान करते जाएंगे और आपको समझ नहीं आएगा कि अब करना क्या है। इससे अच्छा अपनी एक आदत बनाइएगा कि आपने खाना खा लिया, उसके बाद थोड़ा टाइम वॉक कीजिए, उसके बाद आप मेडिटेशन कीजिए और सो जाइए। ज़्यादा टाइम मोबाइल पर लगे रहेंगे, ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग रात के टाइम पर करेंगे तो टेंशन ही परेशान करेगी आपको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। ओके, यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस महीने में आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के पीछे पीछे भागते हुए नज़र आ रहे हैं। कभी आप एक चीज़ के पीछे भागेंगे, कभी आप दूसरी चीज़ के पीछे भागेंगे, कभी आप किसी पर्सन के पीछे पीछे मुझे भागते हुए नज़र आ रहे हैं और वो चीज़ें आप ग्रैब नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह से आपको नेगेटिव थॉट्स आएंगे, उसकी वजह से कुछ डर आपके अंदर डेवलप होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में उलझते चले जा रहे हैं तो किसी से हेल्प लीजिएगा, उससे जानने की कोशिश कीजिएगा कि आप कहाँ गलत हो रहे हैं अपनी लाइफ में। जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपको अपनी मटीरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर, अपने फाइनेंसेस को लेकर बड़े बड़े फैसले इस मंथ में नहीं बनाने हैं। इस मंथ में आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहने वाले हैं। आप किसी से क्या हेल्प लेंगे? अगर कोई सामने से आपको कुछ समझाने की कोशिश भी करेगा ना, आप उस पर्सन को ये साबित कर देंगे कि वो पर्सन गलत है और आप अपनी लाइफ में बिल्कुल सही हैं। आप इस मंथ में मुझे बहुत ही ज़्यादा डिसिसिव नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोकस नज़र आ रहे हैं। हर एक चीज़ को पाने की तीव्र इच्छा आपके अंदर रहने वाली है। आपके सामने जो चैलेंजेस आएंगे उन का जो सामना है वो आपको अपने इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्सेस से करना है। इमोशनल होकर कोई डिसीजंस नहीं बनाने हैं। बहुत अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इस मंथ में आपकी लाइफ में आने वाले हैं। अपने ऑप्शंस को केयरफुली रिव्यू ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है।
इस मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई पर्सन तो आपको बैक स्टेप कर ही देगा। आपका पीस ऑफ माइंड जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, आपकी पर्सनल फ्रीडम जो है वो खत्म हो सकती है। आपने अगर किसी के साथ अपने एम्बैरेसिंग सीक्रेट शेयर किए हैं तो वो पर्सन आपको ब्लैकमेल कर सकता है, या वो पर्सन आपके सीक्रेट्स को किसी के सामने रिवील करके आपको एम्बैरेस कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जीज है। लोगों के हिडन एजेंडास पर अपनी नज़र बनाए रखिएगा और किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिएगा, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत कीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दुश्मन क्रिएट करने की कोशिश मत कीजिएगा। ओके, तो ये है जनरल एनर्जीज आपके लिए लिब्रा पीपल। देखिए, चेंजेस जब होते हैं ना तो एनर्जीज इसी तरीके की सेट होती है, नहीं तो एक ही तरीके की एनर्जीज चलती जाती हैं। अब जो ये आप अपने कंफर्टेबल जोन से निकलेंगे तो ऑब्वियसली नई सक्सेस की तरफ को आपको बढ़ने का मौका मिलेगा। इसी वजह से तो ये चीज़ हो रही है। सो आइए अब हम जानते हैं कि आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। लिब्रा पीपल, ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा? आइए जानते हैं लिब्रा पीपल, ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानते हैं लिब्रा पीपल। तो पहला कार्ड है 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, देन इज नाइट ऑफ फायर का कार्ड है, देन इज द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज अवेकनिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन इज ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ फायर का कार्ड है। तो लिब्रा पीपल, हम सबसे पहले उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट जोन में है। देखिए, इस महीने में स्टार्टिंग में ही आपके पार्टनर के साथ आपका कहीं कांटेक्ट होगा। ठीक है, आपके पार्टनर अचानक से सामने से खुद आपको कांटेक्ट करेंगे, पुरानी बातें आपके साथ करेंगे, पुरानी चीज़ें वो आपके साथ शेयर करेंगे, पुरानी चीज़ें वो आपके साथ डिस्कस करना प्रेफर करेंगे। ठीक है, आपके पार्टनर आपको बताएंगे कि वो आपको लेकर क्या फील करते हैं। वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा खुशी भी देने वाली है, क्योंकि आपको यही तो चाहिए था कि आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करें, और ये चीज़ कुछ इसी तरीके से चलेगी पहले। ठीक है, और बहुत पैशन होगा उनकी बातों में, आप उनकी बातों की तरफ को काफ़ी अट्रैक्टेड अपने आप में फील करेंगे, लेकिन अचानक से आपके पार्टनर दोबारा से चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये महीना आपको टर्मोइल में डालने वाला महीना है। ठीक है, आपके पार्टनर जहाँ पर आपसे इतने खुलकर बात कर रहे थे, आपके हर मैसेज का रिप्लाई करेंगे, हर कॉल का रिप्लाई करेंगे, अचानक से वो दोबारा से आपसे नो कांटेक्ट जोन में चले जाएंगे। और ये चीज़ आपको अंदर से ना एकदम से झकझोर देगी कि आपको आपके पार्टनर के ऊपर विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। आपको ऐसा लगेगा कि ये जो लव लाइफ है ना, ये आपकी लाइफ का एक ऐसा हिस्सा है जो आपके बाकी स्पेयर्स को खराब कर रहा है। एक्चुअली जो नो मून आएगा ना जनवरी का, उस टाइम पर आपके पार्टनर के ऊपर किसी ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल होगा, जिसकी वजह से आपके पार्टनर की आपसे डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, और आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ही नेगेटिव फीलिंग्स डेवलप कर लेंगे, और ये चीज़ आपके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल सकती है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आपके पार्टनर ऐसा करने वाले हैं ना, तो आप अपने पार्टनर से कंप्लीटली अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेंगे। थोड़ा सोच समझ कर डिसीजंस लीजिएगा, बस इतनी ही बात कहना चाहूँगी। स्टक तो आप फील करेंगे ही, क्योंकि अचानक से आपके इमोशंस बहुत हाई लेवल पर जाकर एकदम से ड्रॉप होंगे, तो वो स्टक फीलिंग तो आपको आने ही वाली है। लेकिन अपने आप को संभालने की कोशिश कीजिएगा, एक नए तरीके से, एक नए विजन के साथ अपने इस रिलेशनशिप को देखने की कोशिश कीजिएगा कि जो पर्सन आपके साथ इतनी खुलकर बात कर रहे थे, अचानक से ऐसे कैसे चेंज हो सकते हैं, वो ऐसे कैसे आपको चीट कर सकते हैं। अगर आप कैसे वाले क्वेश्चन पर जाएंगे ना, तो आपको आपके सवालों के सभी जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, तो एनर्जीज को बड़े ध्यान से समझिएगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। देखिए, इस महीने की शुरुआत में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होंगे। आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को बहुत खुलकर आपके सामने रखेंगे। ठीक है, आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर एक बहुत ही अलग सा पैशन होगा। आपके पार्टनर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, वो आपके लिए कुछ स्पेशल एफर्ट्स लगाने की कोशिश करेंगे। आपको ये देखकर बहुत हैरानी होगी कि आपके जो पार्टनर है वो तो एक नई डायरेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। ये रूप तो आपने उनका कभी भी नहीं देखा था। ऐसा नो मून तक चलेगा। उसके बाद आपके पार्टनर के अंदर एक ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होगी जो आपको बहुत बड़ा झटका देने वाली है। आपके पार्टनर अचानक ही आपके साथ रूड हो जाएंगे।
अचानक ही आपके पार्टनर आपसे गैप क्रिएट करना शुरू करेंगे और वो आपके सामने एक बहाना लगाएंगे कि उन्हें अपने करियर की ओर ध्यान देना है, वो अभी अपनी लव लाइफ के लिए उतना ज़्यादा प्रिपेयर्ड नहीं है। और अगर आप मैरिड हैं तो आपके पार्टनर आपसे टाइम मांगेंगे कि वो अपने करियर को सही करना चाहते हैं, लेकिन ये आपके पार्टनर का सिर्फ बहाना ही होने वाला है, क्योंकि आपके पार्टनर के ऊपर किसी तरीके की किसी डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट होगा, जिसकी वजह से आपके जो पार्टनर है उनका ध्यान आपकी ओर से हटता हुआ मुझे नजर आ रहा है। बाहर की किसी थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस आपके इस रिलेशनशिप में इस मंथ में हो सकती है, ठीक है। और एक चीज का और ध्यान रखिए, जब आप स्टक फील करना शुरू कर देना तो अपने पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। उस टाइम पर अपने रिलेशनशिप के लिए किसी से काउंसलिंग लेने की कोशिश कीजिएगा कि अचानक से ये ऐसा क्या हुआ, अचानक से चीजें इस तरह से क्यों बदल गई। अगर आप पार्टनर को लेकर सच में मतलब डेडिकेटेड हैं, आप चाहते हैं कि आपका ये रिलेशनशिप फ्लरिश करे, तो हेस्टी डिसीजन मत बनाइएगा, नहीं तो ये रिलेशनशिप खत्म होने की तरफ को बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, तो ये आपके लिए एनर्जीज है। आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। देखिए, इस मंथ में कोई 5 से पर्सन आपके साथ कनेक्ट कर सकता है। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके अंदर आपको लेकर पहले फीलिंग्स थी, आपके अंदर भी उसको लेकर फीलिंग्स थी, लेकिन आप दोनों ने एक दूसरे से वो चीज़ें नहीं कही। चाहे वो स्कूल टाइम हो, चाहे वो कॉलेज टाइम हो, कुछ ऐसी एनर्जीज वाला पर्सन आपके साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। उस पर्सन के साथ बात करके आपको बहुत अच्छा फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी तो ज़िंदगी कंप्लीट हो गई है, आपको अपने जीवन में और कुछ नहीं चाहिए, बस एक ऐसा ही पर्सन चाहिए था जो आपको सुन ले, जो आपकी हर बात को समझे, जो आपको बेसिकली जानता हो, पहचानता हो, ठीक है। तो उसके बाद उस पर्सन पर जब आप बहुत ज़्यादा डिपेंड करना शुरू हो जाएंगे, उस पर्सन की ट्रांसफॉर्मेशन होगी। आपको उस पर्सन के कुछ सीक्रेट्स पता लगेंगे कि ये पर्सन आपसे कई चीज़ें छुपा रहा था। तो किसी पर विश्वास करने से पहले, इतने टाइम के बाद कोई पर्सन आपसे कनेक्ट कर रहा है, उसके पास्ट को जानने की कोशिश कीजिए। इतने सालों में बीच में क्या हुआ वो जानने की कोशिश कीजिए। अगर अचानक से ही किसी के ऊपर इस तरह से फेथ कर लेंगे तो आप कहीं ना कहीं क्रॉस रोड पर आकर फंस जाएंगे। आपका जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। आप इसी पर्सन पर हर तरह से डिपेंड करना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये जो पर्सन है, इनके ज़ोडिक साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इस महीने में किसी तरह की कमिटमेंट की एनर्जीज में एंटर करने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो ये सिचुएशन आपके लिए बहुत पेनफुल होगी। ओके, सो आई होप जो लोग सिंगल हैं आपको भी ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी, लिब्रा पीपल। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी। लिब्रा पीपल, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानते हैं लिब्रा पीपल, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का होगा। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर 9 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द व्हील का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए, आपके करियर की एनर्जीज के अंदर भी बहुत बड़े बड़े चेंजेस इस मंथ में होने जा रहे हैं। आपके करियर की एनर्जीज में चेंज कुछ इस तरह का होगा कि आपका ना, जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पर आपका काम करने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि कंडीशंस कुछ इस तरह की डेवलप हो जाएंगी कि आप यहाँ पर काम कर ही नहीं सकते हैं। लोग आपकी बातों को नहीं समझेंगे। आप बात किसी डायरेक्शन में करेंगे, लोग समझेंगे किसी और डायरेक्शन में। उसकी वजह से मनमुटाव की एनर्जीज भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। लड़ाई झगड़े की एनर्जीज बहुत शार्प है, क्योंकि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत स्ट्रांग रहने वाला है। सामने वाला पर्सन आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ नहीं पाएगा और उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। अब आपको ये चूज खुद करना है कि लड़ाई झगड़ा करना है कि वहां पर चीज़ों को आपको दबा देना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको अपने लिए स्टैंड नहीं लेना है, गलत को अपने
लिए एक्सेप्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, सामने वाला पर्सन उसे एक्सेप्ट करना चाहता है, उसकी मर्जी, नहीं करना चाहता उसकी मर्जी। लेकिन अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो उसके लिए ज़रूर आवाज़ उठाइएगा। इस मंथ में मुझे आप अपनी जॉब चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको सफोकेशन होनी शुरू हो जाएगी। जहाँ पर आप ऑलरेडी जॉब करते हैं, आप रात को सोचेंगे, अपने करियर के बारे में सोचेंगे, रात को नींद नहीं आएगी, क्या हो रहा है करियर में, इस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। बिकॉज आपकी जॉब जो है वो बहुत अच्छी है, आपका जो बिजनेस है वो बहुत अच्छा है, उसके अंदर आप किसी तरीके के कोई चेंजेस नहीं करना चाहते हैं, बट वो इमोशनल सेटिस्फेक्शन आपको इस मंथ में अपने करियर में नहीं मिलेगी। तो उसकी वजह से आप के लिए हालात ही कुछ इस तरह के खड़े होंगे कि या तो आप अपनी जॉब चेंज कर लें या ट्रांसफ़र ले लें, या फिर आप अपने बिजनेस के अंदर कुछ इस तरह के चेंजेस करें जिससे कि आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाएं, लोगों पर आप कम डिपेंड करें। उस तरह की एनर्जीज जनरेट होंगी। तो उन एनर्जीज को आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि इस तरफ को हमें चलना है कि नहीं चलना है। आपकी अचानक से ट्रांसफ़र हो जाएगी तो फिर वो एनर्जी आप एक्सेप्ट करेंगे ही। आपको ऐसा होगा कि आपको सफोकेशन हो रही है तो जॉब चेंज करेंगे ही। उस तरह की एनर्जीज यहाँ पर जनरेट होंगी। कुछ भी गलत नहीं होने जा रहा है। जिस नई जगह पर आप पहुँचेंगे वहाँ पर इमोशनली आप बहुत ज़्यादा कंटेंटेड फील करेंगे। आपके जो सपने हैं ना आपके करियर को लेकर, वो इस शिफ्ट के साथ ही पूरे होंगे। आप अपने कंफर्टेबल जोन में आकर बैठ गए, आपको अपनी जॉब नहीं चेंज करनी है, जहाँ पर आप काम कर रहे हैं आप वहाँ पर काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो इसलिए आप वो चेंज नहीं करना चाहते हैं। आप जैसा बिजनेस कर रहे हैं आप उसे एक्सपैंड नहीं करना चाहते हैं, आप उसके अंदर किसी तरह के चेंजेस नहीं करना चाहते, बिकॉज वो आपका कंफर्टेबल जोन बन गया है। लेकिन अब वो कंफर्टेबल जोन खुद ब्रेक होगा और इसके लिए घबराना नहीं है। आपकी सभी विशेज़ यहाँ पर पूर्ण होती हुई नज़र आ रही हैं। आपके करियर के रिगार्ड में जो कुछ भी आपने आज तक सोचा है वो इस महीने के लास्ट तक डेफिनेटली पूरा हो जाएगा। ओके, सो आई होप आपको आपके करियर की एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। इस मंथ में आप फॉरेन लैंड्स भी जा सकते हैं आपके करियर के रिगार्ड में, उसकी एनर्जीज भी यहाँ पर बहुत शार्प है। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा लिब्रा पीपल, आइए जानते हैं। ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानते हैं लिब्रा पीपल, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन इज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, देन इज योर 9 ऑफ फायर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। देखिए इस मंथ में हेल्थ में भी थोड़े अप्स एंड डाउन्स रहने वाले, बिकॉज स्ट्रेस हर फील्ड में आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। हर फील्ड में किसी ना किसी नए तरीके का स्ट्रेस आपको लगा ही रहेगा। कभी आपको ये फील होगा कि आपका करियर डूब रहा है, कभी आपको ऐसा लगेगा आपकी लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, और लोगों को लेकर ट्रस्ट इश्यूज भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे। तो उसकी वजह से कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन वो इतने मेजर नहीं होंगे। आपको बेसिकली जो फुल मून पर वाटर चार्ज करके मैं पीने के लिए कहती हूँ वो आपको पीना चाहिए इस मंथ में। और आपको अपने खाने पीने पर खास ध्यान रखना चाहिए। मीठी चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना है, ऑयली फूड का सेवन आपको नहीं करना है। जितना मिनिमाइज कर देंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। ओके, सो आई होप आपको आपके हेल्थ के रिगार्ड में एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी। मेडिटेशन कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन कीजिएगा, उससे भी हेल्थ में पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। आइए अब हम जानते हैं कि क्या ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए सही है। क्या इस मंथ में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे। क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे। आइए जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का होगा। आइए जानते हैं लिब्रा पीपल, ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानते हैं लिब्रा पीपल। तो पहला कार्ड है 5 ऑफ फायर का कार्ड है, देन इज द ड्रीमर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, देन इज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द हाई प्रेस्टेस का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पेज ऑफ
स्पोर्ट्स का कार्ड है। देखिए, अगर इस महीने में आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपने बेसिस पर, आपको नॉलेज है कि आप अगर यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ पर आपको फायदा मिल सकता है, तो आप वहां पर इन्वेस्ट कीजिए अपनी सोच के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर कोई पर्सन आपको गाइडेंस दे रहा है कि यहाँ पर इन्वेस्ट कर दीजिए, वहां पर इन्वेस्ट कर दीजिए, तो उस पर्सन की गाइडेंस पर मत चलिएगा, बिकॉज इस महीने में की गई इन्वेस्टमेंट आपको उतने ज्यादा फायदे नहीं दे सकती हैं। ठीक है, आपको अगर खुद पर भरोसा नहीं है, मत कीजिए इन्वेस्ट। ये मंथ उतना सूटेबल नहीं है आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए, और बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आपको नहीं करनी है। ठीक है, आप अपना ड्रीम हाउस इस मंथ में नहीं बना पाएंगे, और उस चीज के लिए ट्राई भी मत कीजिएगा। आपको कोई लैंड नहीं लेना है, आपको कोई प्रॉपर्टी खरीद कर नहीं रखनी है, आपको कोई फ्लैट नहीं खरीदना है, आपको कोई बना बनाया घर नहीं खरीदना है। वो चीज आपके लिए फायदेमंद इस मंथ में नहीं रहने वाली है, और अगर आप खरीद लेंगे तो उसके साथ एसोसिएटेड कुछ प्रॉब्लम्स आपके लिए स्टार्ट हो जाएंगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, सो आई होप लिब्रा पीपल आपको ये भी एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा, आइए जानते हैं। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, एक कार्ड नीचे गिर गया है, लेट मी पिक अप दैट कार्ड फॉर यू। ओके, सो यहां पर है 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 2 ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द नेक्स्ट इज द वर्ल्ड का कार्ड है, द नेक्स्ट इज नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, देन इज 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, ये महीना एक्शन लेने का महीना है। पास्ट में आपको सक्सेस नहीं मिली, आपने जिस चीज में भी मेहनत की उसमें आपको सक्सेस नहीं मिली, आपने फेलियर एक्सपीरियंस किया। अगर उसी चीज में आप बैठे रहेंगे कि हाँ पहले भी हमें फेलियर मिला, अब भी हमें फेलियर ही मिलेगा, तो सक्सेस मिल ही नहीं सकती है। इस बात का ध्यान रखिए। इस महीने में आप 200% मेहनत करेंगे तो 70% आपको रिस्पॉन्स मिलने वाला है। ठीक है, बैलेंस्ड होकर आपको पढ़ाई करनी है, आपको अपनी तरफ से अपना 100% देना है। आपको ये नहीं सोचना है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, अपने मन को भटकाना नहीं है। अचानक ही आप अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे, अचानक ही आप अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिव भी हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने उस जोन को बैलेंस रखना है। आपको ये चीज देखनी है कि इस टाइम पर अगर आपने मेहनत की तो फ्यूचर आपका ही बेहतर होगा। किसी पर एहसान करते हुए पढ़ाई मत कीजिएगा कि मैं अपनी मम्मी के लिए पढ़ रहा हूँ या मैं अपने पापा के लिए पढ़ रहा हूँ, ये चीज मत कीजिएगा। और अगर आप कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जहां पर प्रमोशन हो सकती है या फिर आपकी डायरेक्टली जॉब लग सकती है, उसके चांसेस 50-50 हैं। ऐसा नहीं है कि 100% प्रमोशन होगी ही, 100% आपका वो एग्जाम क्लियर होगा ही, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाएंगे। यूनिवर्सल एनर्जीज की तरफ से सपोर्ट आपको थोड़ी कम मिल रही है इस मंथ में, और अगर किसी एग्जाम का ये लास्ट ही चांस है तो ये चांस मत लीजिए। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी लिब्रा पीपल। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। आइए जानते हैं लिब्रा पीपल, आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन लिब्रा पीपल, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर फेथ का कार्ड है। दो कार्ड्स निकल कर आए हैं, लॉर्ड गणेश का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड है फेजेस एंड साइकिल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है सीक्रेट सेल्फ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ट्रस्टिंग हेवन का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर डिवोशन का कार्ड है। देखिए, इस मंथ में आपको खुद पर यकीन रखना बहुत ज़रूरी है, काम रहिएगा। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होने जा रही हैं, ऑब्वियसली धैर्य कभी कभी टूट जाता है, लेकिन आपको शांत रहना है, खुद पर भरोसा रखना है, ईश्वर पर भरोसा रखना है, और आपको ये चीज़ समझनी होगी कि अगर अंधकार है तो इसके बाद उजाला भी ज़रूर आएगा। ठीक है,
और आपको सैटरडे की एंजेलिक गाइडेंस में मैं जो भी उपाय बताऊंगी वो आपको ज़रूर फॉलो करने हैं। एंजेलिक गाइडेंस मेरे दूसरे चैनल सोल डिवाइन जर्नी टैरो पर आती है। उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो सैटरडे की एंजेलिक गाइडेंस आपको फॉलो करनी है। देन इज लॉर्ड गणेश का कार्ड है। इस पूरे मंथ में आपको गणेश जी की आराधना करनी है, गणेश जी के मूल मंत्रों का जाप करना है, और ये चीज़ आप मॉर्निंग के टाइम पर करेंगे। गणेश जी से आपको मनन प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन के जितने भी विघ्न हैं गणेश जी उन विघ्नों को हर लें और आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। आपको उनसे स्पिरिचुअल सपोर्ट मिलेगी, आपका कनेक्शन गणेश जी के साथ इस मंथ में बढ़ेगा, आपको गाइडेंस गणेश जी की तरफ से मिलेगी, और इस मंथ में आपको श्री कृष्ण जी की आराधना भी करनी है। आपको श्री कृष्ण जी रास्ता दिखाएंगे, ठीक है। श्री कृष्ण जी के मूल मंत्रों का आप जाप कीजिए। आपकी कमिटमेंट को इस मंथ में कृष्ण जी चेक करने वाले हैं कि आप कितना कमिटेड हैं अपनी लाइफ की तरफ, अपने काम की तरफ, अपने स्पिरिचुअलिटी की तरफ, ठीक है। तो कृष्ण जी के मूल मंत्रों का जाप कीजिएगा, और वेडनेसडे और थर्सडे की एंजेलिक गाइडेंस में मैं जो भी उपाय बताऊंगी वो आपको ज़रूर फॉलो करने हैं। इस मंथ में आपका एक साइकिल खत्म हो जाएगा। ये वाला जो साइकिल पेनफुल अभी होने वाला है ना, ये इसी मंथ में खत्म हो जाएगा। आपको एक नए साइकिल की और प्रोजेक्ट करने से पहले आपको इस मंथ में तैयार किया जा रहा है, तो बहुत सारे इल्यूजन्स आपके सामने रिवील होंगे, ठीक है। तो जो सच आएंगे ना आपके सामने, उन्हें आपको एक्सेप्ट करना है। ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं नहीं ये तो इस वजह से हो रहा है क्योंकि टाइम ही खराब है। अगर किसी इंसान की भी सच्चाई आपके सामने आती है, उस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। इस पूरे मंथ में डिवाइन आपको सपोर्ट करेंगे, वो आपको रास्ता दिखाएंगे। जहाँ पर भी आप आकर अटक जाए, डिवाइन के सामने अपने कंसर्न्स रखिएगा, आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा, आपकी लाइफ में मिरेकल ज़रूर होगा। सीक्रेट सेल्फ का कार्ड है। इस महीने में आपको मेडिटेशन भी ज़रूर करनी है। आपको अपने सोल के साथ एक गहरा कनेक्शन बनाना है, ताकि आप समझ सके कि ईश्वर आपको क्या गिफ्ट्स देना चाहते हैं। अपने रिदम को डिवाइन के रिदम के साथ आपको मैच करने की ज़रूरत है। आप कहीं पीछे ही अटक गए हैं और डिवाइन चाहते हैं कि आप आगे चलें, इसलिए आपकी लाइफ के अंदर इस मंथ में थोड़े से ऑब्स्टिकल्स हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन की सपोर्ट भी साथ साथ आपको मिलेगी। वेडनेसडे, थर्सडे और सैटरडे की एंजेलिक गाइडेंस के उपाय ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन क्लियर हो गया होगा। सो आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानते हैं इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है आपके लिए। फेलो ट्रैवलर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ग्राउंडिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फर्स्ट लाइट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ग्रेट एडवेंचर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज वेलियंट करेज का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ब्रेकिंग ट्रायल का कार्ड है। डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो ये टफ टाइम है ना, इससे आपको घबराना नहीं है, इसका ब्रेक थ्रू आपको इस महीने के एंड तक मिल जाएगा। आपको ये नहीं फील करना है कि आपकी जो नाव है वो मझधार में फंस जाएगी, या आप तो फंस गए हैं, आपको अब रिस्क लेना है कि नहीं लेना है, ये नहीं सोचना है। रिस्क लेकर आगे की ओर बढ़ना है, आपकी नाव को किनारा ज़रूर मिलेगा। इस मंथ में आपको जो भी एक्शंस लेने हैं वो बिल्कुल पैशनेट होकर एक्शन लेने हैं। आपने अपनी लाइफ के अंदर बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियों को पार किया है, तो ये वक्त तो कुछ भी नहीं है। बहुत जल्द आपकी लाइफ के अंदर एक नया साइकिल स्टार्ट होगा, ठीक है। वो ब्लेसिंग है डिवाइन की तरफ से आपके लिए, और इस मंथ में आपको उस साइकिल के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। ये मैसेज भी है डिवाइन की तरफ से आपके लिए। अपने आप को ग्राउंडेड कीजिए। आपने जो सक्सेस अभी हासिल की उसका शायद आपको नशा हो गया है। वो सक्सेस का जो नशा होता है वो उससे ईगो आती है। तो डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप अपने आप में ग्राउंडेड हो जाइए, अपने रूट्स को एक्सप्लोर कीजिए। आप कहाँ से स्टार्ट हुए थे, आप कहाँ तक पहुँच रहे हैं, उन चीज़ों को जानने की कोशिश कीजिए, अपनी जर्नी को रिमेंबर कीजिए, और अकॉर्डिंगली अपने आप में एक विनम्रता लेकर आइए।
ठीक है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस मंथ में आपको सपोर्ट हर जगह मिलेगी, चाहे रास्ता कितना भी टफ क्यों ना हो। डिवाइन आपको हर कदम पर सपोर्ट करेंगे, तो आप अकेले नहीं हैं इस रास्ते पर। आपको कुछ सिखाने के लिए आपको इस रास्ते पर चलाया जा रहा है। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जोनी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज़ रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।